जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारे सदस्यों को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद, शुक्राना। हमारे सत्संग चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सके। आइए संगत जी, बिना देर किए आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग गुरु जी की बहुत ही प्यारी और अनुभवी संगत आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। और वह आंटी हैं जिन्होंने गुरु जी को अपने नेत्रों से देखा है, जिनकी अरदासें स्वयं गुरु जी ने सुनी है और जिन्होंने गुरु जी से सीधी बातें की हैं। ऐसे पावन अनुभव को पूरी श्रद्धा और मन से अंत तक सुनिएगा। संगत जी, आज मैं आपसे बात करूंगी जल प्रसाद के बारे में। हाँ, वही जल प्रसाद जो गुरु जी के स्पर्श और आशीर्वाद से पावन बन जाता है। ये साधारण पानी नहीं बल्कि चमत्कारी जल होता है, जो जीवन की सबसे अधिक कम बीमारियों को जड़ से समाप्त कर देता है। आपसे डॉक्टर्स पर हजारों खर्च किए होंगे, दवाइयाँ भी ली होंगी, लेकिन संगत जी, जब वही पानी गुरु जी द्वारा विलेस हो जाता है तो वह दवा से भी बड़ी दवा बन जाती है। यही है जल प्रसाद। मैंने पहले भी कई सत्संगों में ये बात बताई थी, पर आज और थोड़े विस्तार से समझाना चाहती हूँ। बहुत ही पुरानी संगत गवाही देती है कि सिर्फ जल प्रसाद के सेवन से कैंसर जैसी बीमारी भी 2-3 महीने में ठीक हो जाती है। डॉक्टर्स भी हैरान हो गए हैं कि जो मरीज कभी नहीं बच सकते थे वो कैसे ठीक हो पाए हैं। संगत जी, ये कोई कहानी नहीं बल्कि साक्षात चमत्कार है हमारे गुरु महाराज जी के। मैं स्वयं उनके सामने बैठकर कह रही हूँ, एक भी शब्द झूठ नहीं। मैंने जो भी किया वही आपसे बांट रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास गुरु जी द्वारा विलेस किया हुआ जल नहीं है तो आप घर पर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले गुरु जी का स्वरूप फोटो लीजिए, एक तांबे का लोटा लीजिए और उसमें स्वयं पानी भरिए। अब उस लोटे को गुरु जी के स्वरूप से स्पर्श कराइए। फिर 7 बार गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का जाप कीजिएगा। उस जल को एक बोतल में भरकर रखिएगा। प्रतिदिन सुबह उस जल को पहली चीज के रूप में पीजिए। अगर शक्ति में कोई तकलीफ है, शरीर में कोई तकलीफ है तो उसी जल में थोड़ा मिलाकर नहाइए। अगर कोई और बीमार है घर में तो उन्हें भी वही जल दीजिएगा। बहुत बड़े काम आता है जल प्रसाद। कहीं कोई परेशानी हो तो आप बस उसी जल को पिलाइए, स्प्रे कीजिए। अनुभव स्वयं सामने होगा। जब आप ये जल बना लें तो मन में केवल ये भावना रखिए, गुरु जी, इस जल में मेरी सारी शारीरिक और मानसिक समस्याएं समाप्त हो। मेरी सोच सकारात्मक बने, मैं किसी के लिए बुरा न सोचूं। अगर कोई आपके बारे में बुरा भी बोल देता है तो भी मन को शांत रखिए, क्योंकि वह आपके कर्म काट रहा है। यह सोचते हुए जल प्रसाद पीजिए, तभी उसका पूरा असर होगा। रात को लोटे को साफ करें, जल भरें, गुरु स्वरूप को टच कराइए और 7 बार मंत्र जाप करें और ढक कर रख दें। सुबह उठते ही सबसे पहले वही जल ग्रहण करें। यकीन मानिए, इससे आपकी दिनचर्या भी सुधरेगी, स्वास्थ्य भी और सोच भी। अब मैं कुछ अपनी आंटी जी के बारे में बताना चाहती हूँ, जिन्होंने ये सत्संग सुनाया। वह एक स्कूल में पढ़ाती थी। पहले वह सामान्य टीचर कही जाती थी। जैसे हम सब जानते हैं, बातें सुलझने बुराई भलाई पर। जब से उन्होंने गुरु जी को जाना, उनके जीवन में गहरा परिवर्तन आ गया। अब वह ना तो किसी की बुराई करती है, ना फालतू की बातें। स्टाफ में केवल हाय हेलो तक सीमित रहती है। दुख सुख में सबके साथ होती है।
पर बेकार की बातों से दूर उनके शब्दों में गुरु जी की संगत में आने के बाद गुरु जी में एक अलग ही शांति और अनुशासन आ गया। आंटी जी बचपन से ही भोलेनाथ की भक्त रही हैं और आज भी सच्चे मन से केवल प्रेम और भक्त के रास्ते पर चलती हैं। वो कहती हैं, अब तो मैंने बच्चों के बीच रहना पसंद करती हूँ ताकि मेरी वाणी और विचारों से भी निर्मलता बनी रहे। गुरुजी की संगत में आने के बाद हर किसी के जीवन में बदलाव आता है। जब आप जल प्रसाद बनाकर नियमित रूप से सेवन करेंगे, आप खुद अनुभव करेंगे, आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपकी ऊर्जा सब कुछ बदल रहा है। जल प्रसाद सिर्फ रिवाज नहीं बल्कि साक्षात गुरु कृपा का प्रतीक है। इसे अपनाइए, इसके महत्व को समझिए और सबसे जरूरी इसे पूरे श्रद्धा और भक्ति सच्चे मन से ग्रहण कीजिएगा। जल प्रसाद ये साधन है गुरु जी के प्रेम और आशीर्वाद को आपकी आत्मा तक पहुंचाता है। शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करता है। आप सभी से अनुरोध है, इस अनुभव को अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों तक भी पहुंचाएं। एक समय था जब मैं गुरु जी महाराज को जानती भी नहीं थी और मानती तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि आज के समय में बहुत से तथाकथित गुरु लोगों को भ्रमण कर देते हैं। इसीलिए मैंने कभी किसी गुरु को अपनाया ही नहीं है। लेकिन संगत जी, जिसे बुलावा होता है वह कैसे ना आ जाए। गुप्ता अंकल के माध्यम से मुझे बुलाया और मैं पहली बार गुरु जी के महाराज के पावन दरबार पहुंची। संगत जी, मैं वहां किसी श्रद्धा से नहीं गई थी, बस एक जिज्ञासा लेकर गई थी कि लोग आखिर क्यों किसी इंसान को भगवान कह रहे हैं। मैंने ठान लिया कि एनालिसिस करूंगी, देखूंगी कि क्या है यहाँ तक सबको खींच लाया है। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने तो उसी दिन मेरे मन की बात जान ली। उन्होंने शिव रूप में उन्हें दर्शन दिया कि इतना ही नहीं, जब मैं घर लौटी तो अगले 1 महीने तक गुरु जी की दिव्य खुशबू आती रही। मैंने सोचा यही मेरी कल्पना है, लेकिन जब पुष्कर आंटी आई और उन्होंने उसी खुशबू को पहचान लिया और कहा ये तो गुरु जी की फ्रेगनेंस है, तब मेरी सोच डगमगाने लगी। लेकिन संगत जी, मैं शुरू में ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि जो खुशबू मेरे घर में आती है वो सच में गुरु जी की महक है। मुझे लगता था कि ये बस कोई इत्तेफाक है या मेरा भ्रम। फिर एक दिन हमारी पड़ोसन रेखा आंटी हमारे घर आई और उन्होंने कहा, बहुत बहन, तुम्हारे घर से जो डिवाइन फ्रेगनेंस आ रही है वो गुरु जी की उपस्थिति का संकेत है। उसी पल कुछ मेरे अंदर बदलाव आया। धीरे धीरे मैं गुरु जी की शरण में आने लगी और जैसे तैसे मैं उनके पास जाती रही, वैसे वैसे मेरे जीवन में ऐसा डिवाइन घटनाएं होने लगी कि मुझे यकीन हो गया कि गुरु जी कोई साधारण मानव नहीं है, वह तो साक्षात भगवान है। संगत जी, गुरु जी की हमेशा से अपनी संगत की हर मन की बात बिना कहे जान लेते थे और ये शक्ति आज भी है और सदा रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग। आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।